नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक शानदार मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रही है हथेली। करियर का जो मामला रहने वाला है उसमें मस्तिष्क शक्ति से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलने वाला है या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत हल्का कम दिखाई दे रहा है कि कम पड़ेगी। दूसरी बात है, हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बड़ी खूबसूरत है। एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व को जन्म दे रही है ये। और जीवन काल के 51वें वर्ष से 51 ईयर से करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से ये चीज़ बनी रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और छोटी सी छोटी खुशियों का आनंद उठाएंगे। जीवन का पूरा लुत्फ जो है आप लेंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। और जो सोच रहने वाली है आपकी, वो सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है। परिस्थितियां कुछ भी हों वो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन सोच सकारात्मक रहेगी और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहेगी। चाहे आप कितने भी उच्च स्तर पे पहुंच गए हों, ये चीज़ आपके जीवन में जीवन पर्यंत रहेगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। और 56वां वर्ष भी विशेष आपके लिए रहेगा। तरक्की के मामले में बहुत अच्छा समय कहा जाएगा आपके 56 वर्ष के बाद। तो अत्यंत श्रेष्ठ समय जिसको कहते हैं, मानी बुढ़ापे के समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, धन के मामले में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है और इस कारण धन के मामले में संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है। इस चीज़ से बचना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, धन को बचा के चले। ठीक है, धन आएगा, अच्छा खासा आएगा, लेकिन मौज बहुत ज़्यादा लेने बैठ जाएंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा हल्का जो है संभल के चलना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो ये जुपिटर का माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। जीवन में जब तक जीवन रहेगा धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा रहेगा और दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि भी बढ़ेगी आपकी, इससे अछूता नहीं रहेगा जीवन। हाँ, एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपके अंदर टच नहीं करेगा आपको। इस प्रकार की चीज़ें जो है ये बता रहा है। हाँ, शनि से शासित उंगली अगर देखा जाए ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर की तरफ थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रही है। बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। और आगे का जो जीवन रहेगा उसमें सफलता तो बड़ी मिलेगी, लेकिन उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। इसकी संभावना को भी ये जन्म दे रही है। यहाँ पे रिंग फिंगर देखें तो ये इस प्रकार से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। एक आम इंसान की तरह जिस तरह उसकी धारणाएं रहती हैं, विचार रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं, वो आपके अंदर भी हैं। यश पाने की चाह है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह है,
ये आपके अंदर प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है। रिस्क लेने की भी अच्छी खासी क्षमता है, जोखिम उठाने की अपार क्षमता आपके अंदर है। और कहीं इसमें नुकसान हो जाता है तो गिरकर उठने की क्षमता प्रभु ने आपको जो है नैसर्गिक रूप में दिया है। और शास्त्र कहता है, जो पौराणिक शास्त्र है उसमें लिखा है कि ये उंगली आपकी अगर बड़ी हो गुरु की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो तो अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम जातक होंगे। सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे देखें ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत बड़ी मात्रा में रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के मैनेजमेंट में कमी को दिखा रही है। साथ में इसका तीसरा पौरवा छिद्रनुमा है मिलाने पे। ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष ऐसे लोगों का रहता है, जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन ये अभी से क्या करता है, सावधान करता है आपको कि धन का जो मैनेजमेंट है उसको सही रखिएगा, वरना इसके परिणाम जो है ठीक नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है और ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। सभी उंगलियों का जो झुकाव है अनामिका की तरफ है और ये श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो ऐसे जातक यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और जब हम यश की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो नैसर्गिक बात है, नेचुरल बात है कि हम जो कर्म करेंगे वो बहुत श्रेष्ठ करेंगे। और जब हमारे द्वारा कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो है सम्मानित होता है, कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल बनता ही बनता है अपने जीवन में सूर्य की वजह से। और ये गुण आपके अंदर है बहुत बड़ी मात्रा में। इसके अलावा देखिएगा, अभी उस स्तर पे दो चीज़ों से नहीं पहुँचे हैं जिस स्तर पे आपने पहुँचना है, जिस उच्च कोटि पे आपने पहुँचना, बहुत उच्च कोटि पे पहुँचेंगे। हाँ, उसके पीछे संघर्ष बहुत तगड़ा है, मेहनत बहुत तगड़ी है, पराक्रम भी है, लेकिन जीवन में उत्साह भी है, ऊर्जा भी है, क्योंकि पहुँचेंगे, चाह भी है। कैसे पहुँचेंगे ये देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा है, हृदय रेखा के आगे एकदम से बहुत स्पष्ट रूप में आ रही है और बृहस्पति की तरफ मुख कर रही है, देवगुरु की तरह करियर और धन की रेखा मुड़ रही है, श्रेष्ठ पद की ओर संकेत करता है और निरंतरता की ओर, करियर और धन के मामले में निरंतरता। उसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान से देखें, एक रेखा जीवन की रेखा से आ रही है और बृहस्पति से मिलन कर रही है, जीवन की ब्रांच बृहस्पति से मिल रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी हैं। दो रेखाएं निरंतर जो है शनि की तरफ आ रही, जो कर्म का क्षेत्र है, ये आध्यात्मिक रेखाएं हैं। अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और डीपली इसमें चले जाएंगे। एक रेखा इस तरह से आ रही है इसमें, और ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से भी है। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इसमें चतुष्कोण बन रहे हैं। अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखेंगे और इस प्रकार की रखने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और कुशल प्रशासक होंगे।
चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, आने वाले समय में उच्च पदस्थ अधिकारी लेवल पे पहुंचेंगे। करियर का मामला बहुत ठोस है। अभी कुछ कारण हैं जिसके कारण उतना श्रेष्ठ अवस्था में नहीं हो पाया है चीज़ें, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे जैसे पर्वतों पे लकीरों पे आता हूँ वैसे वैसे आपको बताता जाता हूँ। एक एक चीज़ का हम विश्लेषण बड़ी बारीकी से करते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। शुक्र का पर्वत प्रबल है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित ऐसा व्यक्ति रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसका पाने का प्रयास करेंगे। पीछे की तरफ झुका हुआ है तो फ्रेंडली नेचर ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत सारे दोस्तों को बना लेता है, चुटकी बजाते ही दोस्त बन जाते हैं ऐसे लोगों के। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत प्रबल हैं और काम के प्रति जिद्द है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। लेकिन 42वें वर्ष तक ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। उसके बाद चीज़ें अच्छी स्थिति में आने बैठ जाती हैं और 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों को कहलाता है। ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है। हृदय की रेखा देखिएगा, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, यूं जा रही है। ये आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत श्रेष्ठ है, सकारात्मक है और हमेशा तरक्की की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की होती है। गुरु बृहस्पति का तीव्र प्रभाव है रेखा पर, जो ये जुपिटर का माउंट है इसका तीव्र प्रभाव है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी यही है, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की। लेकिन शनि का प्रभाव भी तो है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लग रहा है कि यार मेहनत कितनी भी करनी पड़े, कर तो रहा हूँ, थोड़ा और कर लूँगा, जुगाड़ लगाना पड़े कोई बात नहीं, लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी हो जाए करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है और यहाँ से एक रेखा बढ़ती हुई हृदय की रेखा की ओर जा रहा है। परिवार की तरफ से कुछ समय तक चिंताएं बनी रह सकती हैं या पारिवारिक समस्याएं हल के रूप में उत्पन्न हो सकती है, और उसमें भी विशेष दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, किसी परिस्थितिवश उस सुख को पूरे भोगने में थोड़ा सा जो है हल्का फर्क आ सकता है। तो इस चीज़ की ओर जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, अत्यंत सुंदर है, क्रिएटिव होंगे, सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति जबरदस्त दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ का है, बहुत श्रेष्ठ का। और यहाँ से निकली हुई एक रेखा हृदय रेखा में समाहित हो रही है। सेल्स और मार्केटिंग के गुण इनमें भारी वृद्धि की ओर संकेत कर रही है। जहाँ बौद्धिक स्तर में विकास होगा वहाँ विवेकवान व्यक्तित्व जन्म ले रहा है और विस्तार की तरफ मन और हृदय दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ही समय बाद ये करियर और धन की रेखा में समाहित हो जाएगी और जब ये कहीं ना कहीं ब्रांच साफ दिखने बैठ जाएगी और फिर ये ऐसी आ रही है, तो इस समय जब ये स्पष्ट आएगी ये वाली, जीवन में प्रयत्न, वो 51वां वर्ष दिखाई दे रहा है, परिवर्तन 56वां और 51वां वर्ष, मानी करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। परिवार का सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अभी चाहे जैसा भी है सपोर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा और उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। ये भी दिखाई दे रहा है आपके हथेली में। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि कर रही है। चाहे व्यापार दे रही नहीं दे रही वो अलग बात है, लेकिन भारी वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा
और ये पूरी ऊर्जा प्रोवाइड कर देगा, अपार सफलता के योग बनाएगा। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। और यात्रा के रूप में भी आपका ज़बरदस्त फायदा होगा। ये कार्य के प्रति जुझारूपन को बताता है कि कार्य के प्रति आपका जुझारूपन है। जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे करियर के मामले में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। हाँ, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, जब ये स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, तो राहु जो है आपके बुध से जो है इनके गुणों में वृद्धि कर लेगा। या तो व्यापार में सफलता दिलाएगा या किसी वैज्ञानिक सफलता में भी जो है सहयोग करेगा। और जब ये भी स्पष्ट तरीके से दिखने बैठ जाए या 51 वर्ष से ये फलित हो जाए, तो दो तरफा, दो स्रोतों से, दो अलग अलग स्रोतों से धन का आगमन होगा और जीवन में वृद्धि निश्चित है। त्रिगुणात्मक फल देने वाला यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है चीज़ें। ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है। अभी यहाँ पे जो है देखोगे तो बारीक बारीक बहुत सारी रेखाएं हैं। कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन उसके बाद बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ समय तक थोड़ा संघर्ष भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई चिंता बन जाएगी, जिससे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा। ये यहाँ पे बता रहा है। पहली रेखा देखें, बहुत सुंदर है, यव अक्षरों से बनी हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है इस प्रकार से। और ये रेखा है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। आने वाले समय में जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं जो है आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है, ये भी उदयमान स्थिति में है, संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जैसे भाग्य की रेखा यहाँ से प्रबल होती जाएगी, वैसे वैसे धन के मामले में लक्की होते जाएंगे। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, ये बुध रेखा से संबंध रखती है। आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जीवन में अच्छी विद्या और अच्छा धन आपको जो है श्रेष्ठ स्थान पे ले जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को कहते हैं शुक्र का पर्वत। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है ना। ऐसे जो लोग होते हैं हर कार्य को औरों के बजाय बहुत नाजुकता से करते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ करते हैं। हालांकि थोड़ा दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। और ये गुण आप में भी रहेगा। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखना, ये ज़्यादा रहेगा। और आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा का स्पष्ट फायदा आपको मिलेगा, तो यही शुक्र आपके पास ग्लैमर को देगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और जहाँ परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी, वहीं आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रखेंगे। निम्न मंगल बहुत बेहतरीन है, ऊपरी मंगल बहुत बेहतरीन है। पराक्रम आपके बराबर कोई सानी नहीं है, अच्छा खासा पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव आपका दिखाई दे रहा है। इसकी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ये वर्तमान समय में साधारण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा ही रहेगा।
यहाँ पे शनि देखें थोड़ा सा ये इतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे। मानी जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, चीज़ें भी उभर रही हैं, उस प्रकार से ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। इस चीज़ की ओर ये इशारा करता है। सूर्य में सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं। ये कार्यों में अड़चन का द्योतक है। ऐसे में व्यक्ति को जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर पाती हैं, उभर कर नहीं आती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वास्तविक जो विस्तार होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। नाम यश जो होना चाहिए नहीं हो पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी को दिखाता है। ऐसे में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जे से बचना चाहिए। अगर ऐसे में व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उससे उबरना नामुमकिन हो जाता है। अगर लेना भी पड़े, जिस चीज़ के लिए लेते हैं उसी चीज़ में खर्चा करना चाहिए। सूर्य का उपाय जरूर करें। बुध देखें वैसे अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है। चलेगा, कुछ नहीं करने की आवश्यकता। हाँ, चंद्रमा आपका बड़ा गजब का है। कुछ भी कहो, आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर रहेगा। जीव शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। और जीवन में अगर सकारात्मक सोच रहती है व्यक्ति की तो अच्छी योजनाएं बनाता है, उस पर काम करता है, श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचता है तो मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, उत्साह भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है, खुशियां भी जीवन में मिलती है, शांत चित्त भी व्यक्ति रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, छल कपट से भी दूर रहेंगे और शांत चित्त व्यक्तित्व होगा। एक तपस्वी वाला जीवन साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो आपकी हथेली आने वाले समय को सुंदरता की ओर देख रही है, मानी उसका आपको फायदा उठाना है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।